रुके, कई महीने बैठे, कई महीने रुके और सारी सर्दी निकाल के। हाँ जी। मुंजी वो आए थे जी, गेहूं बो के आए थे और कटाई में जा रहे थे। ये एमपी वाले ऐसे ही करें, गेहूं बो के चने बो चने बो के आ जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे और फरवरी में पहुंच जाएंगे। वहाँ फरवरी में चने की कटाई आ जाएगी। अच्छा वहाँ तक गेहूँ निकाल उकाल के डाल के फुर्सत हो रहे हैं। जी। हाँ, वहाँ तो मार्च में छुट्टी हो जाए। आप बता रहे थे लोगों जी, जब यहाँ बोए वहाँ तो दूसरा पानी चल जाए। नहीं पूरी और अभी तो बुआएंगे आगे, तो इधर जी आगे इधर बद्री इसके रास्ते टीरी गढ़वाल, अच्छा, वो ठंडा एरिया थोड़ा सा बड़ा। अब उधर बोएंगे और या बो दिए होंगे। मार्च अप्रैल में बोते हैं, बर्फ हटेगी और मई जून में काटें। उनका ऐसा मौसम आ जाएगा जी वहाँ पे। हाँ, अभी ठंडी है और फिर मई के आखिर में जून में जा कर के काटते। गुरु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। बोलो खड़े हो जाओ, खड़े ना ना बैठो। शांति नहीं है घर में, सुख शांति नहीं है। सुख शांति जो है ना, उसके लिए आधार होता है। सुख शांति पहुँचाने से सुख शांति आती है, तो नहीं है तो सुख शांति का आधार है आत्मा। जैसे सो जाओ तो सुख शांति है कि नहीं? उस समय तो कोई अशांति नहीं ना, तो आत्मा में तो फुल शांति है। और जैसे ही जागोगे तभी अशांति शुरू हुई। तो इसके लिए क्या है, अब क्यों नहीं है घर में आपस में कलेश है, अब रोटी पानी की दिक्कत है, कलेश। समझ में नहीं आती, जिसे समझ आवे उसकी समझ में नहीं आती। इधर को कहे तो इधर को चला। वही बात, इसको बोलते हैं कि पाप है। पाप की वजह से कोई सीधा नहीं चलेगा। उसको इधर बोलोगे तो उधर जाएगा, उधर बोलोगे तो उधर जाएगा। अब इसमें क्या करोगे? इसका इलाज एक ही है, आप किसी को समझाओगे तो और बात समझाओगे, आराम से एक बार के देख लिया कुछ पा नहीं, तो फिर वो ही करो ताकि जैसे शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा आगे मेरे इच्छा है, वो नहीं मानी। इसलिए बोले नहीं मानती तो जा, तो जिस तरह तेरा समाधान हो वो कर। वो चली गई, बोले सोच से करना। पर वो जाके परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप बना दिया। आगे राम जी ने उसको बोल दिया कि तुम अकेले हाथ क्यों करती हो, शंकर जी कहाँ है? वो समझ गई, फिर घबरा गई और डर के मारे आ गई। शंकर भगवान वही बैठे थे पेड़ के नीचे, बोले कि क्या कैसे परीक्षा ली बताओ। तो वो बोले कि कुछ परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, तुम्हारी तरह नमस्ते करके आ। अब तुम होते उसकी जगह तो क्या होता? फटका देता ना, झूठ बोलती ऐसा नहीं करा। यही कहते हैं हमारे जैसे भी हो। लेकिन भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान कोई ये नहीं है कि उसके दो चार सिंह है कि कई बंगले हैं। भगवान का मतलब है हर एक स्थिति में कभी भी उसका संतुलन नहीं बिगड़ता है, शांति भंग नहीं होती है, तो हमेशा उसका आनंद बना होता है। पूछा तो उसने नहीं बताया, बताया भी तो झूठ बोल दिया। अब शंकर भगवान ने क्या किया, आजकल रिवर्स करते हैं ना, नहीं समझ, उसको उल्टा घुमा लिया रेल को, तो घुमाया तो देख लिया सारा अब इसने क्या किया चरित्र, लेकिन बोले नहीं, देख लिया और उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि भगवान की माया को नमस्कार किया। अब धन्य प्रभु तेरी माया जो सती से
झूठ बोलो, माया ही नहीं तब डर है, उसको मालूम है अब शंकर जी सब जानते हैं, फिर भी उनसे छुपाव करती है। और भगवान से भी वो करती है। तो भगवान भी एक देखो नारी की बुद्धि कैसी है, तो वो मायापति से ही उसी को माया करना चाह रही, खैर उन्होंने भी उसको कुछ नहीं भेज दिया। शंकर भगवान ने देख के वो कर दिया, कुछ कहा नहीं, उसको बढ़िया व्यवहार किया, चल पड़ी। लेकिन अंदर से आया भाई क्या करूं, फिर जो भगवान की प्रेरणा आई वो किया, इससे भगवान खुश हुए और उसको बाद में महसूस हो गया कि हमने गलत किया। कहने से कोई नहीं सुधरता, इनके घरों में और भी मैं कितनी जगह देखता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ कि तुम्हें रोज़ झगड़े होते हैं, झगड़े से झगड़ा आज तक कम हुआ, किसी के नहीं होता और होगा भी। इसलिए झगड़ा कम करने का ही की उपाय है, ख़त्म करने का या कम करने का, कि आगे इनको यहाँ बैठा दो, आगे इधर आ जाओ, इधर यहाँ बैठ जाओ, तो इसलिए और यहाँ बिठा दे, हाँ यहाँ बैठ जाओ। तो उसमें क्या होता है, बस बैठ जाओ और आगे हो जाए बस। तो अब उससे पहले क्या है, अब झगड़े से झगड़े शांत नहीं होंगे, एक बार में जायज बात बोलो, फिर नहीं कोई मानता है तो बोलना कि तुम जैसा जाओ करो। फिर उस समय का उपाय भगवान ने बताया है, ताकि उन्होंने जब बोला वो नहीं माने, तो उस समय शंकर भगवान ने कहा है आके होई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तरक बढ़ावे। जो भगवान की मर्जी है, प्रकृति का व्यवस्था हिसाब है, वो होगा। ज़्यादा तर्क बढ़ाकर क्यों बात को बढ़ाना, इसलिए उस समय का इलाज बताया है। और भगवान की जो व्यवस्था है, प्रकृति शक्ति उसके अनुसार होगा। होई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे साका। तर्क करके बुद्धि से तर्क करोगे तो बात और बढ़ेगी घटेगी, और बुद्धि नहीं बीच में लाओ तो बात वहीं शांत हो जाएगी। फिर इसका इलाज क्या है, ये तो बात हो गई, अब है इलाज की बात। वही भगवान बता रहे हैं, अस कई जपन लगे हरिनामा, और गई सती ना प्रभु सुख। ऐसा कहकर वो चुपचाप भगवान का स्मरण करने लगे और वो वहाँ चले। आके उन्होंने झूठ बोल दिया तो कुछ नहीं बोले, चुप रहे, भगवान की माया को नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद अंदर से जैसा भगवान ने प्रेरणा किया उसको मन से हटाया। तो अपने आप जब उसको कहा भी नहीं, लेकिन फिर उसको महसूस हो गया खुद, और महसूस हो गया तो उसको अंदर से लगा। तो वो अंदर से आदमी बदलते हैं, बाहर से भी। हम आप बाहर से बदलने के चक्कर में पड़े हो, इसलिए बदलेंगे। दुनिया को ये 9, 10, 11 चैनल चलते हैं, पर दुनिया क्या सुधर रही है? जितने ज़्यादा चैनल सुनने वाले उनके ज़्यादा झगड़े मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब बाहर का हल्ला है, इससे नहीं होता। अंदर से चलती है गाड़ी, बाहर से नहीं। अब अंदर की कब चलेगी? अब जैसे दूसरी बात आती है कि काग भुसंडी जी की पुराने जन्म की, कि मैं जो है बैठा था और गुरुजी आए तो मैंने उठ के नमस्ते नहीं किया, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, शांत रहे। जब गुरुजी नहीं बोले, यदि गुरुजी कुछ बोल देते तो आगे बात नहीं जाती, लेकिन गुरुजी नहीं बोले तो बात भगवान पर चली गई। तो भगवान ने देखा इसने तो पूरा ही व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, तब शंकर भगवान ने उसको श्राप दे दिया। फिर वो घबराया, सुधर गया। लेकिन गुरुजी का उसको ये रहा कि देखो मैंने
अच्छा नहीं किया, पर गुरुजी कुछ बोलते तो वो भगवान नहीं बोलते। गुरुजी नहीं बोले तो भगवान बोले, नहीं तो नहीं। तो इसका इलाज यही है कि जब देखो तुम ये सोचो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना आ रहा है वो निश्चित है, उसको कोई भी जरा सा इधर नहीं कर सकता, इधर नहीं कर सकता। आदमी कोई भी कुछ हो, जब जिसके हक में कुछ होना होगा तो विरोधी के अंदर भी उस दिन भाव उधर का हो जाएगा। सबके मूल को चलाने वाला कोई है, उसी से सब चलते हैं। हाथ घूमता दिखता है, किसने घुमाया वो नहीं दिखता है, लेकिन इससे पता लगता है कि घूम रहा है तो कोई घुमाने वाला भी है। गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ी बाहर वाले को दिखता है घूम रहा है, वो तो गाड़ी घूमती दिखती है औरों को, लेकिन अंदर से ही तो घूमती है। तो इसका यही तात्पर्य है कि इस जब किसी को जायज़ बात नहीं माने कोई, तो उस समय चुप हो जाए और चुपचाप भगवान का स्मरण करे। किसी को अच्छी राय दे नहीं, अब जो उसकी मर्जी है वो होगा। और यदि अच्छी भी राय दोगे तो उल्टे पड़ेगा, और जब समय अच्छा आ जाएगा तो उल्टी बात भी बोलोगे तो सीधी हो जाएगी। और जब तक उल्टा है तो कितनी सीधी सफाई पेश कर लो, उल्टी होएगी। इसलिए वो किसी को बोल दिया आगे भूत है वो जिंदा आदमी, और वो बेचारा सोचा आगे एक आदमी को पकड़ के बता दूं यार मैं, और जिस आए पकड़ने भागया तो इतना भागया अगोरों ने भी भूत सीधी कर दिया। अरे तो सचमुच भूत है। अब क्या कर लो, अगोरों को समझाने चला था, उस पर तो छतों से इतने पत्थर बरसने लगे, अब उसको अपनी जान बचानी मुश्किल है। औरों को समझाना फिर छूट गया। फिर जब अपने पाव है ना, फिर आदमी औरों की छोड़ दे, फिर अपनी समझ पे आ जाए। इसलिए अब तो उसको जंगल में भागने के सिवाय कोई उपाय नहीं। अब भाग गया जंगल में, बहुत आगे जाके देखा यहाँ बड़ी शांति है, कोई पीछे नहीं भाग रहा है, कोई कुछ नहीं, वहाँ जा कर के शांत हो गया। तो औरों को सुधारने के चक्कर में पड़ेगा तो और तो कोई सुधरना नहीं है, अपन भी चले जाएंगे। इसलिए सीधा सा उपाय है, भगवान ने बताया है कि इसमें किसी को भी तुम देखो, हम बोलते हैं ये सब के घरों में झगड़े होते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें कलेश ना होता। और यदि कोई घर हो तो भगवान बोलता उस पर हम मुक्ति की मोहर लगा दें, वो सीधा मुक्ति में जाएगा। मुक्ति और कुछ नहीं है, जिसके यहाँ कलेश नहीं है मुक्त है। अब कलेश का कारण ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है लोगों की अपनी अपनी में, वो अपनी बात नहीं छोड़ना चाहता, वो अपनी चलाना चाहता हुआ। इसका उपाय आप देखो कि कितने दिन झगड़े होते रहते हैं, तो झगड़े से झगड़े शांत आज तक हुए। उसका उपाय इतना ही है कि कुछ दिन और तो नहीं बदलेंगे, तुम अपने आप को शुरुआत करो, बोलना बंद करके भगवान का स्मरण करो। और जब तुम नहीं बोलोगे तो उस समय वो बोलेगा, और जब तक तुम बोलोगे तो वो नहीं बोलेगा। परमात्मा जब भी बोलता है जब कोई देखता है कि अब ये नहीं बोल रहा तब मेरी ज़रूरत है। अब जब तक वो देखेगा कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो वो नहीं बोलेगा, उसका कोई काम नहीं अटकता है। लेकिन जब देखता है कि ये मेरे ऊपर आ गया है तो अब उसको कुछ भी करना पड़ेगा। भगवान की शरण ली अर्जुन ने तो सारी जिम्मेवारी आ गई भगवान की। वो सोएगा और भगवान रात को जागेगा, आगे इसका ये हो जाएगा, ये क्या होना, ये करना, इसलिए फिर सारी चिंता उसको। लेकिन उसका शरण लेने के बाद फिर बस उसका स्मरण करना, भगवान का वो करने का, उसका स्मरण करना अपना काम है। बाकी उसकी शरण और स्मरण ये हमारा, और बाकी फिर वो आप करें। बाकी कोई भी घर है 10 दिन पलट के मत बोलो, झगड़ा नहीं करो तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन झगड़े तो रोज हो रहे, आज तक किसी के बंद नहीं हुए, तो झगड़े से झगड़ा बंद नहीं होता है। झगड़े को बंद
करना है तो दूसरे को हम नहीं बदल सकते हैं, हम अपने को पीछे हटा सकते हैं। तो अपने को पीछे हटाओ बस। और ऊपर से ये नहीं कि चुपचाप मन से भगवान का स्मरण करो, और तो अपने आप वो अंदर से घुमाएगा सबको, तब सब ठीक हो जाएगा। बाकी हम बाहर से सोचें अरे फलाने ऐसा कर कुछ होने का नहीं। बाहर से कोई नहीं सुधरता है। हमारा तो ये ऐसे काम धंधा भी नहीं है, पर हम कई जगह रह के देखे हैं, हम कभी किसी को सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ तो खैर हमें कोई जानता भी नहीं, बहुत पहले हम रह के चले गए, और हमारा तो क्या मतलब, ये तो सभी हमें सुधारने आते हैं। कोई हमारे से बोलता था अब बाबा जी आप ये बंद कर दो, अरे कोई नहीं सुधरता है, जितने भी आते हैं। मैं कहा भाई ये सुधरने नहीं आते। बोले फिर? मैं कहा ये मेरे को सुधारने आते हैं। इसलिए ये कृपा करते हैं बाबा जी रोटी खा गए, पढ़ नहीं जा, बैठ नहीं जा शांति। ये रोटी पानी भी छोड़ दें, मेरे ऊपर इतनी कृपा है। खाना नहीं खाएंगे, मंदिर से छूट गए तो झोपड़ी में कदे जाकर सो जाए, वहाँ जाके जगा मेरे का था यार जल्दी हिब्बत 1 बजा है, चल 2 बजे तक मैं ड्यूटी देता हूँ, फिर 3 बजे से पीछा छोड़ेंगे। फिर बाबा जी बेचारा बिजली दाम का खतरा है, के चक्कर पड़ेगा नहीं तो फिर भाई भागो इधर उधर। तो इसलिए फुल कृपा है। अब ये संसार है, इसमें किसी को भी इधर उधर करना अपने हाथ नहीं है, लेकिन हर स्थिति में अपने को साध लेना ये बड़ी चीज़ है। और ये इसी का नाम समत्व योग है, इसी का नाम समता है। कैसा भी है साध लो, रोली तो करना है, उसमें क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। भाई तुम मालिक क्यों बनते हो, तुम्हारा इतना कर्तव्य ही तो है। लेकिन आदमी दुखी कब होता है, जब मालिक बनता है। रोल वाले का काम है जितना कहा उतना करना, बाकी अच्छा बुरा कोई कुछ कहता रहो, उससे कुछ नहीं। खराब भी अच्छा कर देगा तो कहेंगे वाह वाह बढ़िया रोल कर दिया। इसलिए बाकी अपने हाथ कुछ नहीं है। तो इतनी सी समझ करके तुम्हारा जितना कर्तव्य है उतना करो। आदमी दुखी क्यों होता है, चौधरी बनता है, अरे यार कहेंगे इसका ऐसा ऐसा है, चौधरी में तो मालिक बनेंगे तो आप बताइए, नहीं तो भाई कौन चौधरी है। अनजान की बेइज्जती हो जावा असर हुआ है, पहचान में ही तो असर हुआ है। यहाँ तुम्हारे को घर में कोई कुछ बोल दे तो कुछ नहीं, 10-20 कोस कुछ पर ये कह जाए तो फिर कुछ नहीं, क्यों वहाँ कोई इज्जत नहीं है तो बेइज्जती। यहाँ पर मैं लिए बैठे हैं, मैं चौधरी हूँ, मेरे पर बात आ जाएगी, अरे मेरी कोई सुनता नहीं। लेकिन अब इसके पीछे नीति क्या कहती है कि भाई एक घर में छोटा बच्चा घर चलाता है, बुढ़े की नहीं सुनता, किसी के यहाँ बुढ़े की चलती है, तो वो क्या कहेंगे बुढ़ा, अरे बहुत अन्याय हो रहा, सो रहा, बताइए सुनता है नहीं किसी। अब उसने पहले ऐसा किया है, उसने पहले ऐसा किया है तो आज उसके साथ हो रहा है। ये सारा झगड़ा है तो कमी से है, समझ की कमी से। हमने भगवान का न्याय क्या कहता है कि उसके यहाँ कभी गलत नहीं हुआ, ना होगा ना होता है। अब इसमें समझने की बात ये है, अब जो भी कुछ हो गया ना, तो वो भगवान का न्याय कहता है कि सही है। अब गड़बड़ कहाँ पर है, जब हम भगवान के न्याय को स्वीकार नहीं करते। इसमें कौन गड़बड़ करता है, इसमें बुद्धि टांग अड़ाती है। जैसे घर है व्यवहार है, अब इसका उपाय तुम्हारी समझ में आ गया कि होगी तुम्हारी समस्या, ठीक है। और किसी की हो तो बोलो, देखो मरीज काफी है, जल्दी जल्दी हमारे को भी फुर्सत
ये हमारे गांव में तो सुधार बहुत है बहुत महाराज। सुधार है ये। हाँ? हमारे गांव में तो आपके आने से बहुत सुधार हुआ आपका गांव है? काम से अच्छा, आपके। वो तो पहले से ही है। मैं बहुत हाँ, तो सुधार आ गया। बाबा जी पहले से महात्मा रहे। हाँ जी, हाँ, उसी के तुम्हारे गांव में शब्द वबद गाते रहते, हाँ ये चलता रहेगा। पहले से चलता रहता है। तो वो आए भी, कोई भी आता है वो भी कोई संयोग बनता है। नहीं तो मैं यहाँ भी आया था, पहले भी मैं तुम्हारे गांव में आया था। उस समय तो तुम्हारे गांव में जगह नहीं थी, तब ये जगह खाली पड़ी, इसलिए मैं अभी भी इसलिए आया था कि खाली पड़ी है, चल 2-3 दिन रह जाऊंगा। लेकिन यहाँ के क्या तो ये तो वो हो गई है, भर्ती हो गई है, तो इसलिए मैं कहा चलो भर्ती हो गई तो अब छोड़ देते। इसलिए फिर भी ये बाद में बोलने लगी, मैं कहा भाई चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी रुक जाएंगे। पर यही है कि सारा दिन सवेरे से हम लोगों से बात ही कर रहे हैं, थोड़ी देर खा लिया, फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी कोई बात हो तो बोले। आपको समझ में आया? आगे की बात ये है कि सारा गड़बड़ यदि किसी में छूटना हो, मुक्त होना हो, तो बहुत थोड़े में 1-2 बात है, सूत्र है भगवान की, आगे उसमें बहुत थोड़े में काम हो जाएगा। आकि जो भी हो रहा है कुदरत में वो गलत नहीं हो रहा। एक इस बात को मान ले, अगर जो हो गया वो न्याय है तो बहुत सारी समस्या भी हल होती है। पर गड़बड़ क्यों होती है? जैसे अभी यहाँ पर हम देखते हैं, एक भाई है, उसके हिस्से में उसका पिताजी मर गया, बड़ा भाई, उसके हिस्से में आगे 250 बीघे जमीन, 4 भाई। अब वो कितनी जाती है? 5 भाई है, 50 का 200, 5 है तो कितनी आएगी? 50। अब उसके आगे हिस्से में 250, अब वो मालिक बन गया। अब उसने क्या करा, एक को 50 दे दी, एक को 40 और एक को 25 और एक को 5 ही बीघे। अब यहाँ झगड़ा कौन करेगा बताओ? 250 वाला ही करेगा उससे ज़्यादा चाह। यहाँ झगड़ा करेगी बुद्धि, जज है ना बुद्धि का नाम, तो वो कहेगा वकील, अरे सरासर अन्याय हो रहा है, पंचायत बैठा होगा, आएंगे और वो करेगा भाई ऐसा ऐसा रहे, वो कहेगा, सब कह देंगे हाँ भाई गलत है, गलत करा, पर फिर कुछ नहीं होया, चले गए पंचायत में, फिर कोर्ट में चला गया, वहाँ भी कुछ नहीं होया। अब किसकी गलती है? अब इसको क्या है समझने की बात जो है वो ये है, आखिर प्रकृति में जो हो गया वो न्याय है। इस बात को यदि मान ले कोई तो आगे झगड़ा ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ का न्याय है, इस ये क्या कहता है, बराबर आना चाहिए। और दूसरा क्या कहेगा, और साथ वाले भी कह देंगे, खड़े हो जाएंगे। यहाँ के न्याय में टांग अड़ाएगी बुद्धि। बुद्धि तो कहेगी अरे तेरे को दूसरे कह देंगे, पीछे नहीं है तो चल मेरे से ले ले, कर मुकदमा लगा देंगे, हाँ होने दे, तमाशा देखेंगे ज़रा, तो ये अब वो करेंगे। लेकिन फिर भी हार जाएगा तो क्या हो? इसमें जो है ना, फिर कुदरत क्या कहती है कि ये जो होया है वो कुदरत का न्याय है और वो सही है। लेकिन जब उसको हम नहीं मानते तो उसको कौन नहीं मानता? यहाँ का न्याय बुद्धि। अब उस न्याय को नहीं मान के यहाँ जाएंगे, 10-20 साल पीछे लगा के फिर समझौता करेंगे। ज़्यादातर यही होता है। कितने हमें मिलते हैं, कहते हैं महाराज इतना पैसा लग गया,
इतने में तो दूसरी चीज नहीं आ जाती है। कहा अभी भी कर लो, अभी भी क्या जाना। लेकिन ये यहाँ वाली बुद्धि है। लेकिन ये किसके लिए है ये बात? किसी को छूटना हो, निकलना हो, तो ये बोलना ही मत तक कि अन्याय हुआ। और यदि फंसना हो तो फिर झगड़ा और संसार एक ही चीज़ है। सारी जिंदगी मुकदमे खड़े करते रहो। ये तो ऐसा मामला है, कई एक पीढ़ी में तो पूरे होते ही ना मुकदमे, कई दूसरा मर जाए तीसरा ही आ जाए, चलते ही रहेंगे, तो झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन छूटना है तो एक ही बात में जो हो गया वो न्याय है कुदरत का, उस पर शिकायत मत उठाओ, तो आराम से छूट जाओगे। और नहीं तो एक के बाद दूसरे ये झगड़े चलते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसमें मैंने आज ही बताया, नेपाल में पहले एक जगह थी, वहाँ शेष साई नारायण का जगह है। तो पहले वहाँ सारी फाइल लगती थी। उस जगह का नाम नीलकंठ है, काठमांडू से 10-12 किलोमीटर है। तो एक बारी जो कागज़ ले जाता है ना, उनका कुछ होगा पहचान का या उसी का, तो उसने उसमें गड़बड़ कर दिया। जैसे उन्होंने कर दिया भाई इसका इतना, इसका ये हिसाब कर दिया, आगे ये ठीक है ये ऐसा, तो उसने उसमें कलम मार दी। तो उस दिन से कलम मारने से राजा को सपना हो गया, आज से न्याय तुम ही करो, अब हम नहीं करें। और क्यों? हमारे न्याय पर कलम लगा दी। इसलिए भगवान के यहाँ कभी अन्याय नहीं हुआ। और जिसने उस पर कलम लगा दी तो पहला दोष उसको आ जाएगा। अगर भगवान की बात को नहीं मानता, इंसान के पास न्याय कराता है, उसने जो कर दिया वो सही है, कुदरत का न्याय। मैं ये भी नहीं कहता कि कोर्ट में मत जाओ, पर छूटना है तो जो हो गया वो न्याय है, इतना सा मान लो। और तो इससे आगे का नहीं बढ़ेगा। इससे स्पष्ट है, अगर तुमने कभी किसी का मारा है इसलिए तुम्हारा गया, उसने नहीं मारा था उसको पूरी मिल गई, उसने थोड़ा मारा था थोड़ी कम मिल गई, ज़्यादा मारा था तो ज़्यादा कम मिल गई। और केस भी करेगा तो हार जाएगा, क्योंकि कुदरत से बाहर ये भी नहीं जा सकते। पैसे ले लेंगे, कुछ कर देंगे, कितनी बार पता होता है जज को, फिर भी गलत वाला जीत जाता है। तो उसमें ये नहीं है कि वो गलत है, पर वो व्यवस्था उसकी है, वो न्याय सही है वो जो हो रहा है। इसलिए जो हो गया वो न्याय। एक ही बात को कोई जीवन में उतार ले तो दोबारा मुकदमा नहीं खड़ा करे या नहीं करेगा, तो इतने से समस्या का हल आ जाएगा और पुराना ख़त्म हो जाएगा, नया चलेगा नहीं तो छूटता चला जाएगा। और नहीं तो पुराना अभी आया है और नया फिर कर दिया तो ऐलान चालू रहेगी। समझ आया कि नहीं? और बोलो कोई बात हो तो इसका जब कोई भी नहीं माने घर में, इसका उपाय यही है कि झगड़ा एक तरफ से कोई बंद कर दे। 10-20 दिन लगेगा कि ये फिर भी बोलता है, लेकिन एक सीमा तक बोलेंगे, फिर आखिर कोई नहीं बोलेगा, फिर अपने आप धीरे धीरे। दूसरा उपाय है, एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमारा कोई भी पाप है तो हम दुखी हैं, तो उसके लिए आज हमने बुलवाना था पर बुलवाए नहीं, अभी बुलवा भी देंगे, पहले बता देते हैं। सब के अंदर परमात्मा है, सब का है, सब समय है, इस समय भी है, सब का है तुम्हारा भी है, सब के अंदर है तुम्हारे अंदर भी है, और सब जगह है तो इस जगह भी। समझे? सब का आत्मा रूप से वही है। भगवान ने बोला अहम आत्मा गुडाकेशी, अर्जुन शुद्ध आत्मा रूप से सब के अंदर मैं हूँ। पहले ये बात आई थी कि जब कोई किसी को बाहर कितनी बेचैनी हो लेकिन आत्मा में चला जाए तो कोई रहती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शुद्ध आत्मा आनंद वाला है, उसमें कभी कोई डर भय चिंता ना उसको छुई आज तक और ना छुएगी।
यदि उसमें हो या उसमें आ जाए तो फिर कभी भी छूटने जैसा नहीं रहेगा। इसलिए उसमें कभी भी गड़बड़ हुई नहीं है, होगी नहीं, हो सकती नहीं, वो हमेशा से ही बढ़िया है। इसलिए शुद्ध आत्मा आनंद वाला है। झगड़ा है तो मिलावट में है। जड़ और चेतन, चित्त के साथ जो चेतन का अंश होके मिलावट है इसमें, इसका नाम है जीव। इसी में सारा दुख है। मूल आत्मा में हो तो कभी हटेगा नहीं, इसलिए मूल आत्मा में नहीं है, क्योंकि मूल आत्मा तो नींद में भी रहता है और यहाँ पर मिलावट वाला है जागने में, इसलिए उस समय मिलावट वाले से अलग हो जाता है। तो अलग होते ही वो अपने स्वरूप में आ जाता है और इससे मिलते ही दुख चिंता इसके स्वरूप में शुरू हो जाती है। ये आत्मा का पता लग गया। अभी इसके साथ में दूसरी जो बात है मैंने बोली वो ये है कि हमारे कोई भी कर्म है कभी के हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो व्यवस्था करता है उसको मालूम है। सबका हिसाब है, उस हिसाब के इस अनुसार सारी परमात्मा की व्यवस्था चलती है। परमात्मा कुछ नहीं करता है। वो तो जैसे सूर्य है ना, ऐसे सुन, ये तो कभी कभी तपा भी दे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो प्रकाश वाला है और आनंद वाला है। इसमें सर्दी हो लग रही हो तो अच्छा भी लगेगा, गर्मी में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी प्रकाश वाला तो बराबर है और चाहिए। इसके बगैर कार्य नहीं होगी, कुछ नहीं करेगा ये, लेकिन इसके होने मात्र से पानी की भाप बन जाएगी, जमीन उगेंगे, अंकुरित होंगे, इसी से सब कुछ होगा, पर इसमें ये कुछ करता नहीं। ऐसे ही वो तो और भी ज़्यादा ऊपर है। तो वो इसका यानी कि उससे ऐसी प्रार्थना करके कि हे अंतर्यामी परमात्मा, आप सब हर एक जीव में कोई ऐसी जगह नहीं है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अग जिसमें परमात्मा का वास ना हो, उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं। सब के अंदर भगवान ने कहता है कि सब के अंदर मैं आत्मा रूप से हूँ। ऐसा बोल करके आप सब के अंदर हैं, मेरे अंदर भी हैं, फिर आप ही मेरे सच्चे स्वरूप साथी जो भी हो। इस बिना भेदभाव के जो मेरा सच्चा स्वरूप है उस रूप से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ही सबका सच्चा स्वरूप है, शुद्ध आत्मा ही सबका सच्चा स्वरूप है। उसको नमस्कार करके फिर जो मेरे से जाने अनजाने गलती हुई अज्ञानता में, जितनी मालूम हो मन में प्रकट करो, मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ। फिर उसके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ और आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इतना बोल करके हाँ हे भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, इतना बोले, आगे गलती ना हो, करूँ ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। और भी बाकी ये चीज़ अभी मेरे पास नहीं है, अभी वो किसी के पास है बुलवाएंगे। बाकी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इतनी प्रार्थना करे और फिर भगवान का कुछ नाम ले तो उससे इस दुख की मात्रा या आफत की कम हो जाएगी। जैसे जज ने न्याय कर दिया तो वो गलत नहीं है, न्याय में तो हो चुका है तुम्हारा, जो है जो भी हो रहा है ना वो न्याय है, एक बात समझ लो। इसके बावजूद भी ये है कि भाई नहीं, तो फिर अपील काम करती है। न्याय के बाद अपील है, अपील जज के हाथ है, वो 100 की 80 भी कर सके है, 20 भी कर सके, समझ में आई? तो ये तरीका है। इसलिए प्रार्थना करे, पछतावा करे और भगवान से बोले कि ऐसी कृपा हो कि हमारा भेदभाव छूट जाए और हम आप में अभेद स्वरूप से एक होकर रहें। ये इतना सा प्रार्थना है। और भी थोड़े में कि हे परमात्मा आप सब में हो, मेरे में भी हो, मेरे शुद्ध आत्मा हो। मैं आपको श्रद्धा से नमस्कार करता क्षमा मांगता हूँ, भगवान क्षमा करो, कृपा करो। तो ऐसे बोल करके
थोड़ा सा और उसके बावजूद कुछ नाम ले, उनसे ये पापों की मात्रा कम हो जाएगी। अब उसमें किसी को कोई सोचेगा अब भाई ये इसका है ये इसका, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है तो उसमें ज़्यादा बीमारी है तो 2-3 दवाई लेनी पड़ती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है। कोई बीमारी नहीं हो तो एक भी मतलब चले, यानी कि कोई भी भगवान का नाम मत लो तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी कोई समस्या है तो जो जिससे उनका हल होता है उनसे साथ जुड़ना पड़ेगा, उनका स्मरण करना पड़ेगा, उनको सीधे करने पड़ेंगे। सीधे किससे होते हैं कोई भी बताओ? वो नहीं आई है, वो कह रही है हमारे बच्चे नहीं होते। मगर तेरी सास और ससुरे को सीधा कर ले तो हो जाएंगे, तो तुम बोल देना उसे, समझ आएगी नहीं, तो इसलिए हो जाएंगे मतलब। लेकिन अब वो सीधे कैसे होंगे? इसलिए इतनी बड़ी भैंस देखी है कभी? वो बैठी हो ना तो एक वो काबर ही बोलते हैं, गुड़सल जी, आएगी धीरे धीरे गुड़सल जी जगह जगह मिटा दे। वो करेगी, कान में चोट मारेगी और वो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी, सीधी हो गई ना। और नहीं तो भैंस को तुम दिखाओ एक डंडा, अब वो जब भी टेढ़ी हो जाएगी पूरी सीधी नहीं होगी, फिर तो खड़ी हो जाएगी। इसलिए और ऐसे करो तो सीधी हो जाएगी। तो सेवा है उससे सीधे होते हैं सब, बाकी डंडे से आज तक कोई सीधा होया नहीं और होगा भी। भगवान भी सेवा से ही सीधा होता है और कोई किसी चीज़ से नहीं होता। वो भी उसके आगे भाव से प्रार्थना करो, कुछ जोत बत्ती ये वो, और फिर भाव है, फिर उससे वो भी बोलेगा हाँ क्या बात है भाई, क्यों बार बार फ़ोन कर रहा है। और वैसा होगा तो काट दे, लगा इसका हटा, लेकिन देख लेता भाव से। इसलिए ये है कि सेवा तो और उसका स्मरण, अर्थात फिर भगवान के 2-3 नाम है वो ले, उनको लेकर के भाव से प्रार्थना करके वे दे, और फिर आगे भी बोले कि भगवान कृपा करो मैं आपकी शरण, तो धीरे धीरे सीधा होगा। फिर वो सीधा होने से अंदर से काम होएगा, बाहर से नहीं होते हैं काम। आदमी को वो जिसका भी समस्या है उसी को अंदर से घुमा देगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और यहाँ दुनिया तो बाहर से कोशिश में लग रही है, बाहर से कोई सीधा हो या नहीं ना होगा। धक्के की गाड़ी कितनी दूर चलेगी, स्टार्ट नहीं हुई तो अगला भी अरे यार खटा रहा है हटा ही, पर चलेगी पहुँचेगी अंदर से ही चल के। बाहर से धक्का के कौन कहाँ तक लेता है, समझ गए कि नहीं? अंदर से वो चलाएगा तो फट से चल जाएगा। उसको सीधा करना, उसके लिए 2-3 नाम है भगवान के। जो भी संत भगत हुए उनको नमस्कार करना पड़ता है वीतरागो। दूसरे नंबर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वस्तुओं का देव है। तीसरा है कल्याणकारी शिव, यानी कि शिव कैसा है, रगड़े खा खा कर जो सीधा हो गया हो, तुम भी रगड़े खा खा सीधे हो जाओ तो शिव हो जाओ। पत्थर होता है ना, रोड पर पत्थर तोड़ते हैं ना, तो तुम उसके ऊपर से जाओ सब दूर हो जाते हैं। नए पत्थर तोड़ रखे हो, चाहे चप्पल वाला हो, क्यों थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो पता है काम कर देगा, इसलिए कोई नहीं जाता ना। और तो वही जब रगड़े खाता है ना पानी में, चिकना हो जाए तो नंगे पैर काम। इसलिए यही शिव है जो रगड़े खा खा कर किसी को नहीं चुभे, सीधा हो जाए तो समझो कि शिव हो गया। यानी कि सब दुख चुपचाप ले ले पर किसी को पलट के कुछ ना करे, इसका नाम है शिव। तो ये ऐसे होना है, इसलिए ओम नमः शिवाय कल्याणकारी शिव, यानी शिव का अर्थ है कल्याणकारी, इससे कल्याण होगा।
उसके लिए नमस्कार। और जय सच्चिदानंद ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप, यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप। इसको ले, इनको भाव से बोले प्रार्थना करने के बाद, तो इससे धीरे धीरे समस्या कम होगी। ज़्यादा अड़चन है तो 1 घंटा 48 मिनट तक बोले, 48 मिनट 1 घंटा बोले। और कम समस्या है तो 5 बार बोले। 5 बार दिन में 5-5 बार बोलने से साधारण समस्या हल होगी। पर ज़्यादा अड़चन है तो उसके लिए ऑपरेशन में जाना पड़ा, आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तो उसके लिए थोड़ा एकाग्रता से 48 मिनट में बोलते हैं, स्थिति परिवर्तन करती है। तो 48 मिनट से ऊपर करें 1 घंटा, तो वो समस्या का जो समय है अड़चन का, वो काटने में ये मदद करेंगे मंत्र। ये इसमें यहाँ पर लिखे भी हैं, आपका लिख लेना या याद कर लेना, या फ़ोन हो तो उसमें फ़ोटो खींच लेना और करके देख लेना। मन में आ जाए तो 1 महीना ही बहुत है, आ जाना हो तो छोड़ देना, पैसे तो लगेंगे, घाटा भी नहीं होगा। भगवान का नाम कैसे ही ले ले, घाटा नहीं होता, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। ये बात। और कोई बात किसी को कितना बज गया? 2-3 तो बज 2:40 2:40 ज़्यादा टाइम तो नहीं है। माता जी बैठे बैठे थक गए होगे। हाँ, और ये जाके काम करना है। ये जवान पार्टी कुछ नहीं करती, तो चिंता सारी थारे पे आ रही। इनने ज़्यादा चिंता रहे बुढ़ा ने। 4 साल की बच्ची होगी ना, जब वैसे अरे इसकी शादी का, अरे आराम तो मर जाने तो इसकी शादी करना पड़ा। इसलिए चिंता छोड़ते नहीं। जो होना है ना, भगवान कृष्ण ने कहा है, अग्रे जीव तू काय को सोच करता है, मैंने जो करना है वो होगा। तो वो तो कितने सस्ती बात है। लेकिन फिर भी आदमियों ने तो चिंता के कारखाने खोल रखे हैं, बंद ही नहीं करते। 24 घंटे चिंता है चिंता। अरे तुम्हारी इस चिंता से कुछ हो जाएगा? कितना कुछ कर लो। दुर्योधन दिन रात लागे रहे, सुकनी ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कुछ कर दी। हाँ, कुछ नहीं आई। मगर जो होगा उसने कर रखा वो होगा। लेकिन फिर भी इसको आदत पड़ रही है पुरानी। अगर नहीं यही नहीं करेंगे तो काम चल रहा है कि, मगर तेरे तो काम चल रहा है कि। इसलिए ये तो वो कुत्ता चलता है ना बैलगाड़ी के नीचे, तो सोचता है कि मैं नहीं चलूँगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ये हाल है इनका। अरे तू नहीं था जब भी दुनिया चलती थी, तू नहीं होगा जब भी चलेगी। इसलिए तेरे किसी से आज तक कुछ रुका नहीं, रुकेगा नहीं। जो भी आया है अपनी पूरी व्यवस्था लेके आया। बताओ किस बात की चिंता? अरे पहले शरीर की रचना बाद में हुई है, पहले प्रारब्ध रचा है। इसलिए कहते हैं आके पहले रचा प्रारब्ध और पीछे रचा शरीर। अरे मनवा चिंता काय करे, भजले ना रघुबीर। तो उसका भगवान का भजन कर ले। सारी व्यवस्था पहले से कर रखी है उसने, तब शरीर की रचना हुई है। प्रारब्ध पहले रच दिया। इसके लिए कहाँ दुख सुख कितना कुछ सब आएगा। इसलिए चिंता नहीं करनी, बाकी यत्न करना सब करना और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, गुणगान करना। इस घटाने के लिए ये उपाय है। इसमें 5-7 मंत्र हैं, उनको बोले 5-5 बार तो दिन में वैसे, और बाकी अड़चन के समय 48 मिनट 1 घंटा बोले, इससे कम हो जाए। और बाकी झगड़े
झगड़े से नहीं सुधरे। झगड़े के लिए तो भगवान का स्मरण कर लो, अपने आप कम हो जाएंगे। दूसरे किसी को ना बोलो, बस इतना ही समझ लो आगे कोई ना, जैसा हमारा है ठीक है, इतने से धीरे धीरे कम हो जाए। पर झगड़े से तो झगड़े नहीं सुधरे। 15 दिन भी कोई देख ले, कोशिश कर ले, तो इतने से उसको फर्क पड़ जाएगा। हमने किसी को जाके कहा नहीं अब भाई तू झगड़िया मत, ना कुछ ऐसा। बल्कि यहाँ तो ये गांव में तो हम बहुत ज़्यादा बकते रहे हैं, कितनी देर सुबह से शाम तक। इधर भी और कई गांव हैं, वहाँ तो प्रवचन का कोई काम ही नहीं होता हमारा। पहले तो यहाँ ही रहे, कोई आदमी झाँकता ही नहीं था, इतना शांति। और शुरू में तो ये भी, और दूसरे कई गांव हैं जहाँ हम रुकते हैं, और टोडरपुर है गंगा किनारे, वहाँ कोई मतलब नहीं। वे हमें सिखा देंगे, वे सीधे साधे आएंगे, अपना काम करके सीधा कीर्तन ऐसा बढ़िया जमा के, और बस खुश हो गए दाव। और लड़ेंगे भी आपस में, लेकिन कीर्तन में बढ़िया मस्त हो जाएंगे। मैं क्या उनको किसी को सिखा नहीं गया। और भी ये आते हैं बाहर से, ये भी सब पहले झगड़ते थे आपस में, पर मैंने नहीं कहा कभी किसी को। मुझे तो बाद में पता लगा है, आप ही बताती हैं। अरे हम तो सब काम भी करते थे, लेकिन अपन ठीक हो जाएंगे तो सब के अंदर बैठा है वो घुमाता है, उससे सब चलता है। बाहर के घुमाने से कोई नहीं घूमता है या ठीक। इसलिए प्रार्थना भाव से करोगे तो वो अंदर से घुमा देगा, बाकी बाहर से कुछ नहीं। समझिए ना। और कोई बात हो तो बोल। टाइम हो गया ना माता जी। हाँ, और क्या प्रसाद और लेना है, देख लो। और रह गया हो तो भाई केरी चला गया। हाँ वो ठीक है, फिर सही, वो संभाल लेगा। बचे हुए का भंडारी उसको बनाना। कपड़ा देख लो, कपड़ा मार वो संभाल। और रह गया कुछ, हो रह गया किसी का तो पूरा कर ले। अब शांत होगी ना, तुम्हारे कुछ ये बता दे, तुम कोई बता दे। प्रार्थना पहले बोलना, एक बार तो प्रार्थना बोलना, और बाकी ये बराबर बोलना। और एक बात, ये परमात्मा में तेरी शरण हूँ, मुझे माफ़ करो, कृपा करो, ये बोलना, नमस्ते करना। जब भी होता है दिन में 100-500 बार बोलना। और कुछ उपाय नहीं, बाकी जो दवाई है वो करते रहना। गर्मी लग रही है ऐसे। तुम्हारा तो नहीं है।